जैसे जैसे सर्दी आती है, ठंड केवल हवा में नहीं होती, ये हमारे दिलों के लिए एक चुनौती भी होती है। आज हम इस मौसम में अपने दिल को स्वस्थ और मजबूत रखने के महत्वपूर्ण टिप्स पर चर्चा करेंगे। सक्रिय रहने से लेकर शरीर को पोषण देने तक, चलिए सर्दियों की इस ठंड से मिलकर निपटते हैं। गर्म रहें, दिल सेहतमंद रहे और चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर संतोष कोचर, एमडी मेडिसिन, प्रैक्टिसिंग एज कंसल्टिंग फिजिशियन, आज आपको सर्दियों की ठंड और इस मौसम में अपने दिल और शरीर की रक्षा कैसे करें, इसके विषय में कुछ बातें बताऊंगा, जिनका पालन करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठंड का मौसम हार्ट के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। ठंडा मौसम ब्लड ले जाने वाली कोरोनरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इससे आपका बीपी बढ़ सकता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। अंजाइना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसके कारण छाती में दर्द जो होता है वो सर्दियों में और भी खराब हो सकता है, क्योंकि ठंड में कोरोनरी आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। ठंड में आपका दिल एक स्वस्थ शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करता है। शीतल हवा इसे और मुश्किल बना सकती है, क्योंकि ये आपके शरीर को तेजी से गर्मी खोने का कारण बनती है। जब हार्ट पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है और बीपी ज्यादा बढ़ता है, तो हार्ट डिसीजेस और स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ में हार्ट फेलियर और पेरिफेरल आर्टरी डिसीजेस भी ज्यादा होती है। इसलिए हमें ठंड के मौसम में स्ट्रेनियस एक्टिविटीज से बचना चाहिए, जो हार्ट पे और स्ट्रेन डाल सकते हैं। लाइक हमें वॉकिंग, जो हम मॉर्निंग वॉक रेगुलरली करते हैं, उसके बदले उसे इवनिंग वॉक में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये पाया गया है कि सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, यानी सूरज निकलने तक, मौसम का टेम्परेचर सबसे कम होता है। और जब मौसम का टेम्परेचर कम होता है तो कोरोनरी आर्टरीज और बाकी के आर्टरीज में वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इसलिए सुबह सुबह ठंड के समय मॉर्निंग वॉक में जाना जान के लिए भी धोखेदायक हो सकता है। ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज, स्ट्रोक और अन्य बीमारियों को आमंत्रण दे सकता है, जिसमें से दम की बीमारियां भी हैं। इसीलिए बेटर ये होगा कि मॉर्निंग वॉक के बदले आप इवनिंग वॉक पे जाएं, और यदि आपको मॉर्निंग वॉक में ही जाना पसंद है तो सूरज निकलने के बाद मॉर्निंग वॉक पर जाएं, और अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके, जैसे ऊनी कपड़े, स्वेटर, शॉल, टोपी, मफलर, मोजे, इन सब का उपयोग करके मॉर्निंग वॉक पर जाएं, ताकि ठंड का असर आप पे कम से कम हो। हार्ट अटैक और स्ट्रोक की बीमारियां एक बायोलॉजिकल क्लॉक या डायर्नियल वेरिएशन के हिसाब से दिन भर में इनके रिस्क में कमी बेशी होती रहती है। आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर के दौरे या स्ट्रोक यानी पैरालिसिस की बीमारियां ये सुबह सुबह के समय में ज्यादा होती हैं, क्योंकि इस समय में हार्ट की नसों में वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जब इंसान रात को सोता है तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पोटेंट वासो डायलेटर है। उठने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने से वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठंड से वासो कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता है, और यदि इस समय आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो वो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन ठंड के कारण और बढ़ता है, जिससे हार्ट की बीमारियां होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। दम की बीमारियां जैसे सांस लेने की दमा या सीओपीडी, ये भी ठंड के मौसम में ज्यादा होते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में जो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसके साथ में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, और यदि हवा में ड्राइनेस ज्यादा है तो ये बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं। और ड्राइनेस होता है हीटर चलाने से। इसलिए हीटर का उपयोग आप सिर्फ रूम को गर्म करने के लिए करें, रात भर कमरे में हीटर ना चला के रखें, क्योंकि इससे ड्राइनेस बढ़ती है, और ड्राइनेस बढ़ने से श्वास की तकलीफ भी बढ़ती है। दम के मरीजों को भी ठंड से पूरी तरह बचाव रखना चाहिए। गर्म कपड़े इनका उपयोग करना चाहिए, और ठंडी हवा में और ठंड में बाहर घूमने से ज्यादा बचना चाहिए। आर्थराइटिस और क्रॉनिक पेन्स ये भी
ठंड के मौसम में बढ़ जाते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए हमें मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, अपनी बॉडी को लचीला बनाए रखना चाहिए, जैसे योग और घूमना। लेकिन याद रखें, अधिक ठंड में आपको नहीं घूमना है। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, इससे आपको मदद मिलेगी, और विटामिन डी, इससे भी इस प्रकार के पेन्स रोकने में मदद मिलती है। एक चीज और है जो ठंड में बढ़ती है, वो है क्रॉनिक स्किन कंडीशंस लाइक एक्जिमा, प्रोराइटिस एंड सोरियासिस। ये विंटर में इसलिए परेशान करती हैं क्योंकि हमारी त्वचा ठंड के मौसम में सूख जाती है। इसीलिए आप इस पे मॉइस्चराइजर जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो, और लाइक पेट्रोलियम जेली, इसका उपयोग नहाने के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा आप ठंड में मालिश भी कर सकते हैं, जो स्किन को अच्छा मेंटेन करके रखेगी। और ये या तो ओलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल से कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि कुछ स्किन कंडीशन सरसों के तेल से बढ़ती हैं, और किसी किसी को उससे एलर्जी होके खुजली भी होती है। याद रखिए, ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, अंजाइना, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर, इसके अलावा स्किन कंडीशंस, दम, सीओपीडी, ये सब कंडीशंस हमें परेशान कर सकती हैं। यदि आप इसमें से किसी से भी परेशान हों, प्रभावित हों, तो टेम्परेचर के हिसाब से, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी करें। भावनात्मक तनाव सर्दियों में दिल के दौरे के खतरे को बढ़ा सकता है। यदि आप कुछ सुझावों का पालन करके सावधानी बरतें तो बहुत फायदा हो सकता है। जैसे मौसम के अनुसार कपड़े पहने, परतें पहने, लेयर्स, विशेष रूप से टोपी, दस्ताने और मोजे। ठंड में बहुत ज्यादा बाहर न निकले, बाहर बचने से निकलें, पर्टिकुलरली रात्रि के समय में और सूरज निकलने से पहले। कमरे के अंदर ज्यादा रहें। हीटर का उपयोग रूम को गर्म करने के लिए यूज करें, रात भर हीटर ना चलाएं। और जो हम लोग फायरवुड लगा के अलाव जैसा बना के सेकते हैं कमरे के अंदर, अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ती है, जिससे श्वास की तकलीफ या हार्ट की तकलीफ भी बढ़ सकती है। तो यदि हम कमरे के अंदर अलाव जला रहे हैं तो याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के लिए व्यवस्था चाहिए। अत्यधिक शराब से बचें। शराब पीने से वास्तव में जितनी गर्मी महसूस होती है, शराब उससे अधिक गर्म महसूस करा सकती है। और जब आप ठंड में बाहर होते हैं तो ये विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। लंबे समय तक के हैवी एक्सरसाइज बहुत अधिक ठंड में करने से बचें। अपने हाथों को भी बार बार धोएं, क्योंकि श्वास का इंफेक्शन दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ा सकता है। याद रखिए, यदि आपको कोई भी बीमारी ठंड के मौसम में बढ़ रही है तो तुरंत डॉक्टर की मदद लें। यदि आपको हार्ट की कोई नई सिम्टम्स डेवलप हो रही हैं तो मदद लेने में देर न करें, भले ही छुट्टी का दिन हो, भले ही रात का समय हो। तो याद रखिए, ठंड के मौसम में बचने के लिए अपनी बीपी, शुगर, हार्ट, स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल, दम, इसमें से यदि कोई भी बीमारी है और डॉक्टर ने आपको कोई गोली लेने के लिए सलाह दी है तो अपनी दवा रेगुलर खाएं, क्योंकि इन सब बीमारियों के कोई लक्षण नहीं होते। किसी को लगता है कि मैं तो ठीक हूं, क्यों गोली खाऊं, लेकिन ऐसा करना कभी भी डेंजरस हो सकता है। खास तौर पे ठंड के समय में ये ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अपने आप को माइल्ड टू मॉडरेट एक्टिविटीज करके बिजी रखें, और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए कृपया करके न जाएं, यह आपकी जान के लिए धोखेदायक हो सकता है। यदि आपको इसमें से किसी भी विषय पर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान ठंड में रखें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। बीमारी की रोकथाम बीमारी के इलाज से कहीं बेहतर है। खुश रहें, स्वस्थ रहें। चलिए, ये हो गया ठंड से बचने के उपायों के बारे में।